हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतने भी एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं, पर डे पेपर का एनालिसिस हो रहा है इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देवकी नंदन खत्री द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? देखिए, देवकी नंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता पुस्तक को लिखा गया था। इसका ये राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। त्रिक का नियम किसने दिया था? तो त्रिक का नियम जो है डेबोनियर के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। केरला के किस मंदिर में महिलाओं को 8 बजे रात के बाद ही जाने दिया जाता है? देखिए, केरला का वह मंदिर है तली परम्भा श्री राज राजेश्वरी मंदिर, जिसमें 8 बजे रात के बाद ही महिला जा सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर है निश्चित अनुपात के नियम या स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, स्थिर जो अनुपात का जो नियम है उसका प्रतिपादन प्राउस्ट के द्वारा किया गया था। इसका ये राइट आंसर होगा प्राउस्ट। प्राउस्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्तियों का संरचना किससे बनाया जाता है? देखिए, मूर्ति जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा से बनाई जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी ये एनटीपीसी में पूछ चुका है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए, लक्षद्वीप में जसेरी दिवेही ये जो भाषा है यही बोली जाती है लक्षद्वीप की। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कि कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम त्वरित चूना, क्विक लाइम और अनबुझा चूना, ये तीनों नाम उसके हैं कैल्शियम ऑक्साइड के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 2019-20 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, 2019-20 तक 4500 4500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? देखिए, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसरो द्वारा 2019 में छोड़ा गया संरचना उपग्रह कौन सा है? देखिए, छोड़ा गया जो उपग्रह था वो GSAT-31 था, और ये 2020 में GSAT-30 को छोड़ा गया था इसरो के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह को कहां से लॉन्च किया था? देखिए, इसरो ने 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया था। और कौन सा रॉकेट था? PSLV C-45 के द्वारा 28 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह को लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कि अहमद लाहौरी द्वारा निर्मित किस स्मारक को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है? देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये ताजमहल जो है अहमद लाहौरी द्वारा निर्मित जो है उसी को धरोहर में शामिल किया गया यूनेस्को के। ये पूछ सकता है कि ताजमहल किसने? ये अहमद लाहौरी के द्वारा निर्मित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए, यक्षगान जो है कर्नाटका का लोक नृत्य है, और ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। राजस्थान का पूछ चुका, महाराष्ट्र का, और यह कर्नाटका का ये लोक नृत्य पूछा। लोक नृत्य कर्नाटका का यक्षगान है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। कि इनमें से कौन वीडियो फाइल नहीं है? देखिए, JPEG जो है ये वीडियो फाइल नहीं है, ये PDF फाइल टाइप का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अंत्योदय योजना कब शुरू की गई थी? देखिए, अंत्योदय जो योजना है 2000 में शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। UNEP का भारत में कार्यालय कहाँ है? देखिए, UNEP का जो भारत में कार्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है इसका कार्यालय। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्हें 1916 में गांधी जी ने विश्वविद्यालय में भाषण दिया था। वह कौन सा विश्वविद्यालय था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और ये क्वेश्चन 2 बार अभी तक रिपीट हो चुका है NTPC के एग्जाम में। चलिए
चलिए अब फर्स्ट को शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्य के लिए रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? देखिए ये जो योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि राजनीति के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे दिया गया था? देखिए ये जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 में पद्म विभूषण दिया गया था। देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2015 में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस पेंशन योजना को शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, इसका ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंडिया गेट का डिजाइन किसने दिया था? देखिए इंडिया गेट का जो डिजाइन है एडवर्ड लुटियंस के द्वारा इंडिया गेट का डिजाइन दिया गया था। अब ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने था, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, किस पर नेटवर्क कहा जाता है? देखिए किसको नेटवर्क कहा जाता है? ये जो नेटवर्क है इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क ही, ये ऑप्शन वाइज था ये आंसर, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क उसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि पूर्व तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? देखिए पूर्वी तट पर जो है कांडला बंदरगाह, ये ऑप्शन वाइज था आंसर, और कांडला बंदरगाह ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? देखिए ग्रहों की जो गति है ये जोहानेस केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के नियम को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए किसकी खोज के लिए 2021 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला? देखिए इसका जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन को खोज के लिए भौतिकी में मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? देखिए ब्रिक्स में जो है श्रीलंका देश शामिल नहीं है ब्रिक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि राम मंदिर बिस्मिल्लाह को फांसी किस कारण हुई थी? देखिए राम मंदिर जो बिस्मिल्लाह जो है उनको काकोरी कांड के लिए फांसी दिया गया था, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, काकोरी कांड। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? देखिए भारत का जो प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट है, और आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि कॉफी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? देखिए कॉफी के उत्पादन में अग्रणी देश जो है ब्राजील है, और ब्राजील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? देखिए स्वर्णिम जो चतुर्भुज परियोजना है राजमार्ग से है, और राजमार्ग जो है 4 मेट्रो ट्रेन को कनेक्ट करने वाली एक परियोजना है। कह रहा है अगला कि भारत में कुल कितने पावर प्लांट हैं? देखिए कितने पावर प्लांट हैं? ये 7 पावर प्लांट हैं भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन के लेवल को अपने क्षेत्र में जांच करने हेतु संचार विभाग ने कौन सा ग्रुप पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए ये जो है तरंग संचार पोर्टल को लॉन्च किया है संचार विभाग ने। ठीक है, इसका ये राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है लॉस बानोस और फिलीपींस, ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और इंडिया में क्या है? कटक से है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है पैथर पैंचली पुस्तक के लेखक कौन है। ये पैथर पैंचली जो पुस्तक है विभूति विभूषण बंदोपाध्याय के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, ये उनके प्रयास है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि गोलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन या खोज से संबंधित है। देखिए, गोलापागोस जो द्वीप है चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक ने इसे खोया था, वैज्ञानिक का यह अध्ययन था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन की देखते हैं। कह रहा है कि एशिया शेर कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, एशियाई जो शेर है यो गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, वहाँ सबसे ज़्यादा एशियाई शेर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में ये इन राष्ट्रीय कला केंद्र है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है ये एनटीपीसी में क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है। देखिए, गल्फ स्ट्रीम का जो उद्गम है मैक्सिको से इसका उद्गम गल्फ स्ट्रीम का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 2007 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। देखिए, 2007 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल और अल्बर्ट आर्नोल्डा गोर जूनियर को नोबेल शांति पुरस्कार 2007 में शांति के लिए मिला था। इसका राइट आंसर होगा। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल और अल्बर्ट आर्नोल्ड गोर जूनियर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी। देखिए, सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डेवलप्ड एट बेल लैब्स के बाय डेनिस रिची के द्वारा इसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए, गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम जो है उसका नाम है टिट्रिकम एस्टिवम। इसका गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। और वैज्ञानिक नाम मनुष्य का, बिल्ली का, गाय का, ऐसा ऐसा क्वेश्चन को भी ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है होमोसैपियंस शब्द किसने दिया था। देखिए, होमोसैपियंस जो शब्द है कॉर्लिनियस के द्वारा होमोसैपियंस शब्द को दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा। कह रहा है कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर कौन सी जल संधि अलग करती है। तो जो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को मैगलन की जल संधि यही जो है अलग करती है। इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो देखिए, नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत। ये फर्स्ट 28 दिसंबर में ये क्वेश्चन आया था और आज भी ये क्वेश्चन पूछा। नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि अक्टूबर 2020 तक बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे। देखिए, अक्टूबर 2020 तक बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है जो 13वें सीजन में थे। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा लोकेश राहुल। ये इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, लोकेश राहुल। अगला देखते हैं। कह रहा है कि तकला कलाम मरुस्थल कहाँ पर है। देखिए, जो तकला कलाम जो मरुस्थल है ये चीन में, सिजियांग चीन में है। और ये तकला कलाम मरुस्थल कहाँ है, डायरेक्ट एक ऑप्शन था चीन में। ठीक है, ये अगले एनटीपीसी मतलब पिछले एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्राप्त की गई थी। देखिए, ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल अधिकारों को वरीयता प्राप्त की गई थी। ठीक है, और ये 42वें संविधान संशोधन कब होता है, 1976 में। ये भी याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था। देखिए, गांधी जी थे इंडियन ओपिनियन जो अखबार था दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए स्टार्ट किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है सिसिली द्वीप, जिसको भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।